जय हिंद। आप सभी को एनसीईआरटी सीरीज जो पीवाईक्यू जो अध्याय 6 जो दृष्टि पब्लिकेशन का जो बुक है उसको हम लोग पीवाईक्यू उसको सॉल्व कर रहे हैं और ज्योग्राफी से इम्पोर्टेंट एक भूमिका के रूप में जो माना जाता है उसको हम लोग पीवाईक्यू को देखेंगे और ये सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है और यहाँ से प्रश्न एनसीईआरटी से पूछा जाता है। तो मेरा इस वीडियो में हम आपको एनालिसिस करेंगे कि दृष्टि पब्लिकेशन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और साथ साथ आपको एक कॉन्सेप्ट माध्यम में अगर आप चाहते हैं कि ज्योग्राफी क्लास 6 के देखना चाहते हैं तो सर्च मारिए या YouTube पर जाइए, प्ले लिस्ट इसका बना हुआ है, आप उसको देखने के बाद में पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। और आज हम लोग ज्योग्राफी का दूसरा अध्याय जो ग्लोब यानी अक्षांश और देशांश को पीवाईक्यू जो क्लास 6 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको हम लोग देखेंगे, एक विश्लेषण करेंगे और एक समझेंगे। तो आज हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, विषुवत वृत्त कथन पर विचार करें। यानी विषुवत रेखा क्या होता है, यानी पृथ्वी के यह पृथ्वी है और इसके दो बराबर आधा आधा में बढ़ता है, उसी को विषुवत रेखा कहते हैं। हम आपको पढ़ा चुके हैं तो विषुवत रेखा पृथ्वी के दो आधा आधा में बढ़ता है, उसे कौन सी कहते हैं, विषुवत रेखा। अब देखिए विषुवत रेखा माने विषुवत वृत्त जीरो अक्षांश पर को प्रदर्शित करता है। यानी देखिए यही ना विषुवत रेखा हुआ और विषुवत रेखा यही होगा तो उसकी वैल्यू को क्या होगा, 0 होगा। यानी एक आपके पृथ्वी तक विषुवत रेखा पर जो बीचों बीच के पृथ्वी पर जो काटती है उसको कौन होगा, वो 0। यानी विषुवत वृत्त अक्षांश और प्रदर्शित 0 डिग्री माना जाता है। यानी ये कथन बिल्कुल सही है। विषुवत रेखा से ध्रुव से आने पर अक्षांश घटता है, यह क्वेश्चन आपके पास में इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए विषुवत रेखा क्या होगा, यानी विषुवत रेखा से वृत्त से यानी वृत्त से जाएंगे तो इधर आएंगे तो घटेगा कि नहीं, तो यह भी कथन को क्यों जाएगा, यानी विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर आने पर अक्षांश को क्यों होगा, घटेगा। तो आपसे पूछेगा कि विषुवत ध्रुव से जाने पर उसकी अक्षांश को क्यों होगा, मान के जाने पर तो ऊपर जा रहा था, घटेगा कि नहीं घटेगा, तो ये को क्यों होगा, ये बिल्कुल घटेगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। थर्ड ये भी कथन को सही है। विषुवत वृत्त उत्तर और दक्षिणी कोणीय ध्रुव को देशांत को मापा जाता है, बिल्कुल मापा जाता है। जो हम आपको समरी जब पढ़ा रहे थे तब उसमें आपको पास में मोस्ट इंपोर्टेंट था। तो ये क्या हो जाएगा, कथन 1 भी कथन सही है, कथन 2 भी सही है, कथन 3 भी सही है। तो कथन कौन सही होगा, यानी ऑप्शन डी 1 और 2 और तीनों सही है। पीवाईक्यू यूपीएससी किसी तरह से प्रश्न बना के पूछा जा सकता है। वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा कि विषुवत वृत्त से जाने पर अक्षांश घटेगा कि बढ़ेगा, तो कुछ होगा घटेगा ऑब्जेक्टिव में। फिर आपसे पूछा जाएगा विषुवत वृत्त दक्षिण उत्तर में कोणीय पर कुछ होगा देशांत कहते हैं कि अक्षांश कहते हैं, तो ये कुछ होगा, ये देशांत यानी दक्षिण से उधर क्या होगा, आपके ऑप्शन डी सही होगा। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास में क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तरी गोलार्ध, यानी भारत कहां पर में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा उत्तरी में होकर, यानी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है तो उसे विषुवत रेखा, यानी यह दक्षिण हो गया, यह उत्तर हो गया। अब देखिए उत्तरी ध्रुव में यानी कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव में यहां पर पड़ेगा, इसकी कितना डिग्री होता है आपको
23.5 डिग्री। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि कर्क रेखा कितना डिग्री होता है, वो भी उत्तर में। कर्क रेखा को क्या होगा, उत्तर में कितना होगा, 23.5 डिग्री होगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री माना जाता है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कितना डिग्री, 23.5 डिग्री पर पॉइंट बनती है। देखिए अब दक्षिणी यानी विषुवत रेखा के या विषुवत रेखा इसके नीचे आइए तो दक्षिणी पर मकर रेखा यानी मकर रेखा कहां पर में, दक्षिणी पर। ये भी कितना हो रहा, 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ देगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी विषुवत रेखा के नीचे और विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। ये सब आपको हम पढ़ा चुके थे, तो आपको यहां तक ले आ जाएगा। विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव में अंटार्कटिका में पाया जाता है, जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। अब देखिए ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सही है या निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब जो उसमें हम आपको समरी नहीं पढ़ाए होंगे, अगर हम आपको समरी उसमें पढ़ा चुके हैं, आप जाइए उसको देखिए, उसके बाद इसको प्रश्न को बनाइएगा, तब आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको समझ में आएगा। तो हम बता रहे हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा यानी कर्क रेखा इधर हो जाएगा और मकर रेखा ऊपर। तो क्या होगा कि कर्क रेखा और मकर, ये मकर और ये कर्क रेखा, तो इसकी शीतोष्ण कटिबंध यानी यहाँ पर मैं हम आपको बताया थे ना कि शीतोष्ण कटिबंध होता है। तो ये भी कथन को होगा पहला सही। फिर कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के बीच में क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंध करते हैं, यानी इसके बीच में भी कहा जाता है। और दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच में क्षेत्र में उष्ण कटिबंध करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और सबसे गर्मी यहीं पर में पड़ती है। तो ये कथन तो क्या हो गया, तीनों आपका ऑब्जेक्टिव में सही हो गया था। आपसे ऑब्जेक्टिव में इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है और आपको जवाब भी देना पड़ता है। अब देखिए मेरे पास में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आएगा दोस्तों कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाले रेखा को क्या कहते हैं, यानी उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त, देशांतर योमत्तर, या दोनों ही में कोई नहीं, यानी ऑप्शन को जो इनका देशांतर कहते हैं। यानी उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली को क्या कहते हैं, आपके पास में क्या होगा, देशांतर। ये ऑप्शन बी होगा जो आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए अब क्या है, किसी स्थान को मानक समय निर्धारित करने की अधिकार माने निर्धारित कौन करता है, यानी यहाँ पर में कौन करता है। तो देखिए ये भी कौन करता है, प्रमुख या मोत्तर करता है, यानी ऑप्शन बी होगा। यानी देशांतरे कुछ करता है, यानी मानक समय को बताता है, और इसका कथन को हो जाएगा बी सही होगा, जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। बीपीएससी में ऐसा प्रश्न पूछता है, या दरोगा में इस तरह से ज्योग्राफी का मोस्ट एक भूमिका के रूप में माना जाता है, जो इस तरह से प्रश्न को आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5वां नंबर है कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक घूर्णन में करने में कितना समय लगता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा होता है ना। अब पृथ्वी पूरे चक्कर लगाएगी तो 360 डिग्री के बनाएगी ना भाई। तो हम पता करते हैं 24, तो इसको कौची बार में कट देगा, 15 बार में कटेगा ना, नहीं समझ में आए, क्योंकि 24 घंटा होता है और एक बार घूमने पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360। तो इसमें कौची कर दिए, भागा ले, यानी एक घंटा में कितना हमारे पास 15 डिग्री कोण बनाती है।
तो मिनट में कितना बन, तो 1 मिनट में कितना 60, और 60 में 15 से भाग देंगे तो कितना होगा 4, यानी आपका ऑप्शन तो जो होगा 4 मिनट। यानी पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट 1 मिनट में लगता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है। अब देखिए यहाँ एक और पॉइंट अच्छा होता है कि भारत के मानक समय कितना डिग्री है, तो सारे 82 डिग्री पर इसको पूर्वी में झुका हुआ है। यानी कितना है, यानी मानक समय कितना माना गया, 82 डिग्री पर पृथ्वी मानक समय इसको माना जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जो आपका एग्जाम में पूछ देगा कि कितना, यानी पूर्वी में इसको पाया जाता है। बाकी ये ऑप्शन को क्यों जाएगा गलत। अब अंत भला तो सब भला, आपका ऑब्जेक्टिव में एक और प्रश्न है जो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और इसको भारत के मानक समय कितना आगे है, यानी जब लंदन में होता है तो हमारे कन के 5 घंटा 30 मिनट और 5 घंटा 30 मिनट आगे, 4 घंटा पीछे है कि कौन है, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है कि भारत के मानक समय कितना आगे है, तो कितना है 5.5 घंटा मानक समय हमारे कन के आगे है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि भारत में मानक समय कितना आगे है, तो आपका पास में क्या ऑब्जेक्टिव में होगा जवाब, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, यानी भारत और लंदन पीछे है। तो आई होप आपको PYQ जो ज्योग्राफी क्लास 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हम PYQ करवा चुके हैं, और इसकी समरी भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। आपको इसको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के अपना ख्याल रखिए, स्टडी अच्छा से करिए, और लाइक और शेयर करें, और दोस्तों में भी बताएं ताकि इस वीडियो को वो भी लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और स्टडी अच्छा से करिए। वंदे मातरम।